मेरे सामने जो है उमा जी बैठे हुए हैं जो महाराष्ट्र मुंबई से हैं। आर्थराइटिस और साथ में पेन वगैरह, बैक पेन, लोअर बैक पेन, और जो है पैरों में, सर में, और जो है मूंढों में, शोल्डर वगैरह में। तो बहुत सारी चीज़ें थे, दर्द वगैरह था, और बोल रहे थे कि कई सालों से ये चीज़ जो है मैं उठा रही हूँ, झेल रही हूँ। तो मैं उमा जी से पूछना चाहूँगा, जो फर्स्ट टाइम आए यहाँ पर लारे हिजामा सेंटर को, और दूसरी बात यहाँ का जो ट्रीटमेंट है, जैसा स्टार्ट हुआ आपका, और फिर जो है जैसा आपके सिटिंग्स हुए, तो आपने क्या महसूस किया इस ट्रीटमेंट को लेकर, शुरू से लेकर अब तक? अलहमदुलिल्लाह। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब तक जितने सिटिंग्स हुए हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ा है तबीयत में? आपको क्या आप महसूस कर रहे हैं? सर फर्स्ट 2 सिटिंग्स में तो मेरे को सच बोलूँ तो कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था। जी। थर्ड सिटिंग में से मेरे को कॉन्फिडेंस आने लगा कि मेरा बॉडी थोड़ा लाइट हो रहा है। और फोर्थ सिटिंग में मेरा जो 8 साल 9 साल का पुराना एक दर्द था वो गया। भले मैं बहुत सारा एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया है, स्टेरॉइड्स खाई थी, पेन किलर्स लिया, जिससे कम नहीं हुआ। वो बहुत मेरे को अभी फर्क हुआ है। जी मैं आगे का ट्रीटमेंट में भी चाहती हूँ कि मेरा बाकी दर्द भी खत्म हो जाए। जी जी जी। तो इससे पहले जो आपने जो डिफरेंट जो ट्रीटमेंट्स वगैरह जो कराए थे, तो उसमें क्या महसूस करते थे आप? अब तक इस दर्द के पीछे आपने कितना खर्च किया? बहुत किया है सर। जी इसके बारे में आयुर्वेदिक किया है, पंचकर्मा किया है, सिद्धा ट्रीटमेंट किया है। जी। एलोपैथी तो पूछिए मत। अच्छा। कम से कम मैं 25 लाख तक तो खर्चा की हूँ। हो 25 लाख तक खर्च किए हैं आप? ठीक है। तो अब आप कितने हद तक बेटर महसूस कर रहे हैं? 60% तो बेटर फील 60%? ओह, मेरी मेहनत कामयाब हो गई। तो ये ट्रीटमेंट को लेकर, खासकर जो हिजामा जो है, हिजामे को लेकर आप दूसरों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं डेफिनेटली सबको बोलूंगी सर ये ट्राई करके देखने के लिए, क्योंकि लोग इधर उधर भटक के पैसा बहुत बर्बाद करते हैं ना, उनको ना रिलीफ है जी। सिर्फ दूसरे ट्रीटमेंट्स के चक्कर के पीछे जाने से अच्छा ये आके एक बार ट्राई करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब लोग इसके बारे में बहुत जानकारी हो जाए सबके लिए। लारा हिजामा सेंटर का जो तरीक़े इलाज है, जैसा भी अंदाज है, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर जी। आप तो मेरे को भगवान दिखते हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऊपर से एक ऐसा होता है कि लेडीज के लिए तो जो डर रहता है जी, एक जेंट्स से ट्रीटमेंट लेने का, वो डर बिल्कुल इधर नहीं है सर। जी जी हम जी बिल्कुल फ्री फील होते हैं इधर। जी, बिल्कुल। वो एक मैं बोलना चाहती हूँ कि लेडीज ये डरना नहीं चाहिए कि एक जेंट्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग को। जी जी। उनका नजर अंदाजा वो सब है ही नहीं, वो सिर्फ अपना ट्रीटमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। शुक्रिया, बहुत बड़ा आपने मुझको एक रिवॉर्ड दे दिया है इस ताल्लुक से। तो इस चीज़ मैं के लिए पहली सिटिंग में मम्मी को जाके वही बोला कि मैं उस इंसान को ट्रस्ट करती हूँ, कुछ डर नहीं है करके। जी 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 जी। तो बस यही हमारी कोशिश है कि हमारा जो फोकस होता है, जो हमारा जो ट्रीटमेंट का जो ढंग होता है, बस एक टारगेट है हमारा कि इंसान जो दर्द लेके आया, कैसा उस दर्द से जो है बाहर निकल जाए। तो मुख्तलिफ़ किस्म की एक जहनीत होती है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी यहाँ का जो सेटअप है, यहाँ का जो जैसा भी है, मैं इसलिए ओपन इंटरव्यू लेता हूँ कि जो है खुला सामने आए कि किस तरह का ट्रीटमेंट है और किस तरह से हीलिंग प्रोसेस है, और जो है यहाँ का जो काम वगैरह, जो ट्रीटमेंट का जो ढंग है वो कैसा है। बस बहुत अच्छा है। लोग ये डरना ही नहीं चाहिए कि ब्लड निकल रहा है, हम लोग का खून कम हो जाएगा। जी। मुझे ये जो फोर सिटिंग्स में तो समझ में आ गया, जैसा हम लोग का ब्लड आउट हो रहा है तो उससे रिलीफ भी मिल रहा है। तो लोग को ये गलत है, ये रहता है कि जितना खून निकल रहा है उतना हमारा शरीर ये हो जाएगा, वो नहीं है। उल्टा तुम्हारा टॉक्सिन्स बाहर निकल रहा है। ये एक आना चाहिए लोग की माइंड में। जी जी जी। तो आगे भी आपका ट्रीटमेंट है इंशाअल्लाह। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसमें जो है आपको बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट मिले, और भी जो है आपको इत्मीनान सुकून मिले। तो मैं उमा जी का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने